हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हम लोग स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा कैसे रख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, साथ ही साथ रोग और उनके प्रकार और उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, यानी कि अगर वो व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहेगा तो उसका जीवन जो होगा एकदम सामान्य और एवं कह सकते हैं कि सुखी पूर्वक वो अपना जीवन जी सकता है, अगर वह व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहे तो। लेकिन अभी आप अपने आसपास में देखो, आप 100 लोगों का सर्वे करके देखो, 100 में से आपको पता चलेगा कि 75 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, कोई ना कोई दवा खा रहे हैं। तो इसका मतलब कि रोग जो है हम लोगों पे हावी होते जा रहा है, यानी कि स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें अभी बहुत सारे उपाय करने होंगे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। हम ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य को असर पड़ता है। पहला चीज, हम लोग जो खान पान है, हम लोग का खान पान वो जहरीला है। हम लोग जो खान पान जो भोजन ग्रहण करते हैं वो बहुत प्रकार के खाद है ना जी, कीटनाशक वगैरह से जब खेती जब होती है तो उसमें छिड़काव होता है, जिसके कारण से वो खाना प्रदूषित होते जा रहा है। खाना खाने में वो हानिकारक पदार्थ, वो खाद, वो कह सकते हैं कीटनाशक उसमें आ गए हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, हमारे हेल्थ में पड़ता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे वातावरण भी हमारा सबसे बड़ा कारण है। वातावरण को प्रदूषित करेंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे ही असर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग को अस्वस्थ कर देते हैं, हम लोग निरोग नहीं रह पाते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें कुछ शताब्दी पूर्व जब शिक्षा का अभाव था, है ना, कुछ शताब्दी पूर्व की बात करें जब शिक्षा का अभाव था, उस समय लोग पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब है ना, पढ़ाई लिखाई उतना कोई खास मतलब नहीं था लोगों को, है ना, वो अपना जीवन बस जीना जानते थे और कुछ नहीं। तो उस समय उन लोगों का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है यानी कहने का मतलब कि रोगग्रस्त हो गया, तो इसका मतलब वो लोग समझते थे ना कि ये जो है ना जीवन मृत्यु चक्र है। रोग अगर कोई हो गया तो समझते थे कि ये जीवन मृत्यु चक्र है, यानी कहने का मतलब है कि उनका मानना था कि ये जो बीमारी हुई है ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऊपर वाले की यानी भगवान द्वारा, ठीक है ना जी, ये भगवान का एक प्रकोप है, ईश्वर का प्रकोप है, जिसके कारण ये चीज हो गया है, लोग मतलब अस्वस्थ हो गया। उसको वो लोग रोग नहीं समझते थे, वो समझते थे कि वो जीवन मृत्यु चक्र है। इस व्यक्ति की जीवन सीमा इतनी ही थी। अगर कोई व्यक्ति 18 साल पे ही बीमार हो जाता है तो उन लोग का मानना था कि इसका जीवन इतना ही था, अब इसकी मृत्यु हो जाएगी। 18 साल का ही ये इसका जीवन था, अब इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब जीवन मृत्यु चक्र है, इसके नसीब में इतना ही लाइफ था, भगवान ने इतना ही इसको जीने के लिए भेजा था यहाँ पे। तो वो लोग कोई भी उपचार नहीं करते थे, उससे नहीं समझते थे, वो बस पूजा आराधना करते थे, भगवान से मनाते थे कि ये ठीक हो जाए, बस यही करते थे। क्योंकि उस समय लोगों के पास शिक्षा की कमी थी, अनुभव की कमी थी, ये सारी चीजें नहीं जानते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़े तो हमने देखा कि आयुर्वेद की तरफ लोग जाते गए, यानी आयुर्वेद के द्वारा ऋषि मुनि उपचार करने लगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, ऐसे बहुत सारे आजकल बहुत सारे जो है फिजियोथेरेपिस्ट एक्टिविटी के द्वारा भी इलाज होते हैं। तो कई सारे लेजर ट्रीटमेंट, ऐसे कई सारे उपचार अभी आ गए। यानी कि अभी की बात करेंगे तो बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपचार हमारे पास अवेलेबल है ना जी। और अब अभी की बात करें तो हर एक बच्चे को पता है, हर एक व्यक्ति को पता है, वो भली भांति जानता है कि उसको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पीने वाला पानी स्वच्छ होना चाहिए, संतुलित उसे भोजन चाहिए, है ना, उसको शारीरिक श्रम भी चाहिए, उसको मेहनत भी करना चाहिए, है ना जी। और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना होगा, साफ सफाई रखनी होगी, तभी ना जाके वो स्वस्थ रह पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संतुलित भोजन की बात करें तो भैया मेरा बच्चा पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सारे फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जो हम लोग संतुलित भोजन होना चाहिए वो संतुलित भोजन तो हो नहीं रहा। दूसरा, स्वच्छ जल की बात करें, स्वच्छ पेयजल की, तो जल भी हम लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है
वो लोग भाई फिल्टर वाला पानी पी लेते हैं, बिस्लेरी पी लेते हैं, तो उनके लिए तो मान लीजिए कि स्वच्छ जल तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन उसको प्रदूषित कौन करते जा रहा है। पहले के लोग कुआं का भी पानी पी लेते थे, अब बताइए कोई कुआं बचा है? नहीं है। जमीन से भी निकलता है, जो चापाकल से पानी, वो भी लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, अभी तो मैं भी पीता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको भी प्रदूषित करते जा रहा है। ठीक है, संतुलित भोजन तो गायब ही है, अभी जल थोड़ा ठीक ठाक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शारीरिक श्रम की तो बात पूछो ही नहीं। आजकल के बच्चे बस मोबाइल में ही गेम खेल लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो खेल के मैदान में जाते थे, कभी कभी स्कूल से भी गायब हो जाते थे, स्कूल से भी गायब होकर जाके क्रिकेट खेलने चले जाते थे, ये सारी चीजें थी। ठीक है ना जी। लेकिन अभी के बच्चे कोई भी गेम खेलना है तो मोबाइल पे खेल लेंगे, बहुत सारे गेम है मोबाइल में ही खेलेंगे। अरे यार, तो मोबाइल से क्या होगा? शारीरिक श्रम तो हो नहीं रहा, तो उनका स्वास्थ्य तो गड़बड़ होगा ही। पहली बीमारी होगी उसको सर में दर्द होना शुरू होगा, आंख से कम दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये सारी बीमारियां हैं। अच्छा, अगर हम लोग फिर उसके बाद अगर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की बात करें तो हम लोग घर से कचरा निकालते हैं और बगल में जहां पे भी खाली जगह होता है वहीं पे ले जाके सारा कचरा फेंक देते हैं, तो अपने आसपास ही आपने प्रदूषण फैला दिया। तो एक बात बताइए, जब प्रदूषण फैलाइएगा तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा, आपके ऊपर ही पड़ेगा, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के ऊपर ही पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आसपास में सफाई रखनी पड़ेगी, संतुलित आहार लेना पड़ेगा, है ना जी। घर में सबको स्वस्थ रहना पड़ेगा। कई सारी ऐसी बीमारियां ना कि एक होगी तो दूसरे को भी हो जाएगी, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग अभी एक बात कर लेते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य होता क्या है, इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए ना, तो चलिए इस परिभाषा को समझते हैं। तो अगर हम लोग अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो WHO के अनुसार, यानी कि WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब पूरे विश्व को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है? तो इसके अनुसार बताया गया है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का ना होना। ठीक है, यानी कहने का मतलब अच्छा स्वास्थ्य वह स्थिति होती है, अच्छा स्वास्थ्य जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का ना हो। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य की दी गई परिभाषा है। लिख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य वह है, या लिखते हैं वह स्थिति है, नीचे तो लिखेंगे, समझ गए अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। कहने का मतलब है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में एकदम तंदुरुस्ती होनी चाहिए, मानसिक रूप से हमारा जो पूरी तरह से मानसिक, साथ साथ हमारा मानसिक रूप से भी पूरा सक्रिय होना चाहिए, यानी कि हम शरीर स्वस्थ हो, मानसिक सक्रियता हो, है ना। कहने का मतलब शारीरिक और मानसिक तौर से हम दोनों तरफ से स्वस्थ रहे, है ना जी। शरीर से भी स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, तभी आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा। ठीक है ना जी, यानी कि दिमाग भी तंदुरुस्त रहे, शरीर भी तंदुरुस्त रहे, तब उसको हम लोग कहेंगे कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य है। तो इस ऐसे हर एक व्यक्ति का ऐसा होगा तो हमारी पूरी सामाजिक संपन्नता हो जाएगी और पूरे समाज के लोग अच्छे रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे आसपास का समाज पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा,
है ना, बहुत खुशहाली रहेगी और हम लोग का जीवन बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य है वह शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें हमारे सारे अंग, शरीर के सारे अंग जो है ना सुचारू रूप से ढंग से कार्य करे, मस्तिष्क से लेकर हर एक भाग जो है शरीर का सुचारू रूप से सही रूप से कार्य करेगा, तो वही अच्छा स्वास्थ्य है। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य वह शारीरिक स्थिति है जिसमें सभी शारीरिक अंग सुचारू रूप से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग स्वास्थ्य के लेवल की बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों का स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो अभी देखा जाएगा तो 99% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारियों से ग्रसित है। 1% ही कोई ना कोई शारीरिक समस्या उनके शरीर में होती है। 1% ऐसे लोग होंगे, वो भी ना मानो, सभी के सभी लोग कोई ना कोई दवा या कोई ना कोई प्रयोग करते हैं। अगर मैं 1 महीने का सर्वे करूं, 1 महीने का, तो पूरे 1 महीने में पूरे विश्व के अगर मैं एक एक व्यक्ति की बात करूं तो वो कोई ना कोई देखोगे कि वो दवा खाया होगा पूरे 1 महीने में, चाहे वो कहीं का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता हो या कोई ना कोई हो, वो कोई ना कोई एक मेडिसिन पूरे महीने में एक बार जरूर खाया होगा, यानी कि उसे कुछ ना कुछ समस्या हुई होगी, है ना जी। अब अगर मैं जैसे बात करूं, मैं किसी व्यक्ति की बात करता हूं, जैसे मैं किसी एक बात करता हूं एक नौजवान की, तो नौजवान मान लीजिए वो रेसलर है, दौड़ने वाला है, ये सब, तो उसका शरीर क्या होना चाहिए? एकदम पतला होना चाहिए, मतलब उसका शरीर एकदम अच्छा दिखना चाहिए, नॉर्मल सुडौल होना चाहिए, है ना, दुबला पतला, एकदम दुबला पतला नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए। अगर वही मैं अगर एक पहलवान की बात करूं, है ना जी, WWE में, तो उसका अच्छा स्वास्थ्य क्या है कि उसका शरीर की मांसपेशी एकदम तनी होनी चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए, वैसा होना चाहिए शरीर, एकदम पूरा उसका मसल्स एकदम दिखे अच्छा से दूर से, है ना जी। तो अच्छे स्वास्थ्य की अगर देखेंगे लेवल की तो हम लोग कई तरह से उसको देख सकते हैं, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता है, सारे अंग जो होंगे सुचारू रूप से कार्य करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो मूल आवश्यकताएं हो उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, है ना जी। तो अब मुझे लगता है कि आप ये समझ चुके हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना, क्या क्या चीजें मतलब देखनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में समझ गए, है ना जी, क्लियर हो गया। तो अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।